नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। समाजशास्त्र के जानने वाले यह जानते हैं कि समाजशास्त्र के जनक फाउंडर अगास्थ काम्ट कहलाते हैं, जिन्होंने शुरू में समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा था, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा लगा कि इसमें समाज के संदर्भ में कोई भी चीज़ यूनिवर्सैलिटी के आधार पर नहीं कही जा सकती, इसलिए उन्होंने फिर इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र किया था। लेकिन आज मैं जब यह वीडियो बना रहा हूँ तो समझने का प्रयास यह करने का एक प्रकरण है कि क्या वास्तव में समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सिद्धांत आ रहे हैं, क्या उनमें वैज्ञानिकता है या नहीं है। हम आप सभी जानते हैं कि चाहे जॉन रस्किन ने अनटू द लास्ट की बात कही हो, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी ने सर्वोदय की बात कही हो, या वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय द्वारा अंत्योदय की बात कही गई हो, उन सभी का निचोड़ ये है कि जो भी समाज में हो रहा है या राज्य के द्वारा किया जा रहा है, उसमें अंतिम व्यक्ति तक वह बात, वह लाभ, वह कार्य, वह प्रभाव पहुंचना चाहिए या पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। क्या इसमें कोई प्राकृतिक नियम कार्य कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक लोगों का नियम है या वास्तव में प्रकृति भी इसी तथ्य को कहती है कि सर्वोदय की बात होनी चाहिए, अंत्योदय की बात होनी चाहिए। और इस प्राकृतिक नियम को मैंने एक प्रयोग से समझने का प्रयास किया, जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे सामने ये छोटा सा पौधा देख रहे हैं और इसको यह समझने के लिए कि वास्तव में जो कुछ भी हम समाज में पाते हैं या देते हैं, या समाज हमें देता है या सरकार हमें देती है, उसका लाभ किस तरीके से विस्तार पाता है और सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह से विकास होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो डंडियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। यह एक क्रोटन का पौधा है, जिसको मैंने आज से करीब 20 दिन पहले, बल्कि आज तो 22 दिन हो रहे हैं, मैंने उसको मिट्टी में लगाया, जिसमें कहीं भी आपको कोई पत्ती नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ये देखिए, ये कुछ छोटी पत्तियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ ये, और ये पौधा जो है इसके अंत में यहाँ पर आप देखिए पत्तियाँ कुछ निकल आई हैं। ये यहाँ पर भी देखिए, ये पत्ती निकल आई है। आप देख रहे होंगे कि जब मैंने इस पौधे को मिट्टी में लगाया, मिट्टी के माध्यम से इसको पोषण मिला। पोषण मिलने के बाद जो इसका ये स्टेम है, इस स्टेम में जगह जगह आप देख रहे होंगे कहीं से भी पत्ती नहीं निकली है, लेकिन इस स्टेम के लास्ट छोर पे यहाँ देखिए, इस स्टेम के लास्ट छोर पे इसमें देखिए, इस स्टेम पे यहाँ पर देखिए, और इसमें ये देखिए अंत में पत्तियाँ निकली हैं। यहीं पर उस सिद्धांत की विवेचना मैं आपसे कर रहा हूँ जो कहता है कि कोई भी कार्य, कोई भी लाभ, कोई भी योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और आप देखिए, प्रकृति ने भी यह जाना कि जब इस डंठल या स्टेम को मिट्टी और पानी के साथ लगाया जा रहा है, तो सबसे पहले इसके अंतिम छोर पर पत्तियां निकाली जानी चाहिए। और यह केवल इसी पौधे में नहीं, आप किसी भी पौधे को लगाकर आप स्वयं यह प्रयोग कर सकते हैं कि सबसे पहले उसके अंतिम छोर पर ही पत्तियां निकलती हैं, क्योंकि जब अंतिम छोर में पत्तियां निकलेंगी तो प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषणात्मक क्रिया के माध्यम से वह भोजन बनाएंगी, ऊर्जा करेंगी, और उस पत्ती के माध्यम से मिट्टी से ऊपर की तरफ पोषक तत्व पानी आ रहा है और पत्ती के माध्यम से ऊर्जा जड़ तक जा रही है। और कुछ दिन बाद जब ऊपर की पत्ती के माध्यम से पर्याप्त रूप में ऊर्जा नीचे प्राप्त होने लगेगी, तो ये जितने भी आप गांठें देख रहे हैं इसमें, ये देख रहे हैं, इन सभी में पत्तियां निकल आएंगी।
वर्तमान में अभी सिर्फ और सिर्फ पत्ती जो है केवल सिरों पर निकली है, और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि जब भी किसी भी बात को हम समाज के माध्यम से, सरकार के माध्यम से रखते हैं, तो सबसे पहला लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। यह प्राकृतिक सिद्धांत है, क्योंकि जब अंतिम व्यक्ति पोषित होगा, उसको वह लाभ मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से वर्गीकरण, स्तरीकरण के माध्यम से दूसरे ऊपर के लोग, जिन्हें उन चीज़ों की इतनी आवश्यकता नहीं है, योजनाओं की आवश्यकता नहीं, वो भी उसका लाभ पाने लगेंगे। इस आधार पर, इस छोटे से प्रयोग के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि जो अंत्योदय का सिद्धांत है, सर्वोदय का सिद्धांत है, अनटू द लास्ट है, उन सभी को जो बातों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है, वह प्रकृति द्वारा हमें रोज समझाया जाता है, और उसके माध्यम से ही इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं या करते हैं कि अंतिम व्यक्ति को दिया गया लाभ पूरे पौधे के विकास, स्थायित्व और एक लंबे समय तक उस डंठल को पूरे पत्तियों से भरे पौधे में बदलने की ताकत होती है। ऐसे ही समाज में भी जब अंतिम व्यक्ति को हम सही ढंग से लाभ देते हैं या देने का प्रयास करना चाहिए, तो पूरे समाज का विकास होता है, जो यह बताता है कि समाज को समझने में प्राकृतिक सिद्धांत, प्राकृतिक नियम लागू अवश्य होते हैं। भले ही किसी काल परिस्थिति में अलग अलग किसी ने भी अलग अलग नियम बताए हों, सिद्धांत बताए हों, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई प्राकृतिक सिद्धांत अवश्य काम करता है। जैसे कि इस डंठल में आप देख रहे हैं कि इसके छोरों पे निकली हुई पत्ती ये बताती है कि सबसे पहले अंतिम छोरों पे निकली हुई पत्तियाँ इसमें ऊर्जा का संचार करती हैं, जिसके माध्यम से यह पौधा कालांतर में एक भरपूर पौधे में परिवर्तित होगा, और वह पौधा कैसा लगेगा वह भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। उसी के क्रम में आप ये देखिए कि ये मैंने इसमें भी पौधा वही लगाया था, और आप देखिए ये आगे के पौधे के बाद अब यहाँ पर जो गांठ मैं आपसे कह रहा था, उन गांठों पर भी ये कल्ले फूटने लगे हैं। तो सिरों पर जब विकास हो जाता है, मतलब अंतिम छोर पे खड़े व्यक्तियों का जब विकास हो जाता है, तो ये गांठ पे देखिए पौधे निकल रहे हैं, फिर समाज का संपूर्ण विकास होता है। उससे ऊपर ये मैंने एक और पौधा लगाया जो देखिए कि पूरी तरह तैयार है। ये इस पौधे का पूरा स्वरूप है। और इसी क्रम में मैंने आपको यह प्रयोग अपना दिखाया है कि समाज में कुछ भी होता है वह प्राकृतिक नियम पर कार्य करता है। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास से ही संपूर्ण, जैसे इस पौधे का विकास निर्धारित होता है, ऐसे पूरे समाज का विकास निर्धारित होता है। कभी भी देखिएगा कोई पौधा अपने उद्भव के समय में, अपने वितरण के समय में बीज की डालियों पर पत्तियां पैदा नहीं करता। सबसे पहले वो अंतिम छोर पर ही पत्तियां पैदा करता है, उसके बाद ही वह डाली के निचले सिरों पर पत्तियां पैदा करता है। किसी भी समाज के उत्थान, विकास, समृद्धि के लिए आवश्यक है कि जो सबसे अंतिम छोर पर लोग खड़े हों, उनको विकसित किया जाए, उनको समृद्ध किया जाए। इसी तथ्य को समझाने के लिए मैंने इस समाजशास्त्रीय सोच को आपके सामने रखा है। आप इस पर अपना विचार प्रस्तुत करें कि क्या वास्तव में, चाहे जॉन रस्किन का अनटू द लास्ट हो, मोहनदास करमचंद गांधी का सर्वोदय हो, या फिर दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय हो, सबके निचोड़ में क्या यह विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान कार्य नहीं करता है कि जब तक अंतिम व्यक्ति को फलने फूलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक पूरे समाज के विकास को समझा नहीं जा सकता है। जैसे
एक पौधा जब तक अपने अंतिम सिरे पर पत्तियों को विकसित नहीं करता है, वह पौधा कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर यह बात सही लगे तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि समाजशास्त्र के इस प्राकृतिक विज्ञान के दृष्टिकोण पर हम आप मिलकर कुछ बेहतर कर सकें। नमस्कार।